पर हम पहुंच चुके हैं झारखंड के गोड्डा जिले में और मेरे साथ गोड्डा जिले की जनता मौजूद है क्योंकि झारखंड विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में इनके पास एक मौका है कि अगले 5 साल तक इनका नेता कौन होगा इसका चुनाव करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए क्योंकि ये बड़ा मौका इनके लिए और खासतौर पर गोड्डा जिले की अगर हम बात करें और गोड्डा विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार के चुनाव में काफी हॉट सीट भी मानी जा रही है और मुकाबला जो है खास तौर पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने की भी संभावना यहां जताई जा रही है। वैसे हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और एक एक करके हम अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि से सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ आज गेस्ट में मौजूद हैं भाजपा से प्रोफेसर मिथिलेश कुमार जी जो भाजपा का पक्ष रखेंगे। आजसू की तरफ से हमारे साथ संजीव महतो जी मौजूद हैं और कांग्रेस से हमारे साथ विकास सिंह जी मौजूद हैं जो पक्ष रखने वाले हैं कांग्रेस पार्टी का। राजद से हमारे साथ ऋषि झा जी मौजूद हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे। शुरुआत सबसे पहले हम सरकार की तरफ से ही करते क्योंकि महागठबंधन की सरकार झारखंड में है और एक बार फिर से नारा दिया जा रहा है कि हेमंत दोबारा। तो मेरा सवाल आपसे ये कि हेमंत दोबारा क्यों, आखिर ऐसा क्या किया है आप लोगों ने जो लगता है जनता का विश्वास है? मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वाले श्रोताओं को नमन करता हूं और आपका सवाल है कि क्यों हो, तो आप ये समझिए मैम कि हम नहीं बता रहे, यहाँ की जनता से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि क्यों हो। आप 5 साल का समय हमारे सरकार को मिला, हमारे महागठबंधन सरकार को 5 साल का समय मिला जिसमें कि आपने देखा कि बहुत बड़ी महामारी जिससे कि पूरे विश्व त्रस्त थी, उसके बावजूद 2 साल से हमने उभर के आया वहां से। उसके बावजूद केंद्र सरकार की नीतियों को आप देख रहे हैं, उसके बावजूद जो मुझे समय मिला, जितना कम समय मिला, जो हमारी धरातल पे योजनाएं आप देख रहे हैं, मैया सम्मान योजना, भले भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पड़ोस में बिहार है, क्या महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। लेकिन हमारे झारखंड में हमारी सरकार को अगर थोड़ी सी मोहलत मिली, थोड़ी सी मौका मिली तो महिलाओं के लिए आज देखिए हर घर रोशन है। फिर तो कहना तो मतलब ये है कि मैया सम्मान योजना लाए, बिजली फ्री कर दिए तो सरकार बन जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और आप तमाम श्रोताओं को मैं जोहार करूंगा। हमारी सरकार ने गरीबों के विशेष ध्यान दिया। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पहले प्रधानमंत्री आवास चलता था जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता था, जो केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। तब फिर हमारे झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास लाया गया। उसके बाद दूसरी कारण जो आज सर्वजन पेंशन हमारे यहाँ लागू हुआ, बगल में हमारा बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है और हमारे हेमंत विश्वकर्मा जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ जो आप जैसे भी बोल रहे थे हमारे भाई से, गोगा दीदी योजना, पहले हेमंत विश्वकर्मा को गोगा दीदी योजना पहले असम में लागू करना चाहिए जहाँ के वो सीएम है। केंद्र में उनकी सरकार है। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले बीपीएल धारी को पेंशन मिलता था, जो 2002 में बीपीएल सूची हमारे यहाँ उसको पेंशन मिलता था। ये झारखंड के मिजाज की सरकार थी जो प्रत्येक महिलाओं को और 50 साल के ज्यादा उम्र वाले प्लस 18 साल से अब शुरू हो गया हमारे यहाँ सबको सम्मान पेंशन योजना मिला। यहाँ बीपीएल का सर्वे नहीं दिखा गया। आज अगर अबुआ आवास मिल रहा है, आज पूरे झारखंड में जो अबुआ आवास की राज संपोषित के तहत पैसा दिया जा रहा है, ये झारखंड सरकार की सोच है। आपकी कितनी उपलब्धि और कितना काम किया ये मैं जनता से ही पूछूंगी, लेकिन ये देखिए कह रहे हैं बहुत सारी योजनाएं गिनाए, मैया सम्मान योजना गिना दिया, अबुआ आवास योजना कि इनके तहत ये कह रहे हैं कि जनता जो है सरकार चुनेगी तो हिम्मत। इन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है। आपने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, 100 फिर किया, लेकिन बिजली का रेट 3.5 रुपये से लेकर के 6.25 रुपया कर दिया, तो वो माफी कहाँ आती है। रही बात किसानों की माफी की बात कि हमने उसका लोन माफ कर दिया, हमारे पूर्व के सरकार ने, रघुवर जी की सरकार ने किया था मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना, इन्होंने उन सारा योजना को बंद कर दिया और सिर्फ ये क्या चलाया कि मैं 50,000 रुपए का ऋण माफी करता हूँ। कितने का लिस्ट माफी किया मैं ये नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने जो काम किया मैं वही याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके कार्यकाल के काम और अभी जो वर्तमान में हेमंत जी की सरकार, गठबंधन की सरकार है, उन्होंने जो काम किया है, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। क्यों लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी? कि ये सम्मान योजना जो महिलाओं का, तो ये सब एक कोशिश है सिर्फ अपने वादों को
कुछ कुछ पर पॉलिश लगाने का, यानी वो जो वादा करके वोट लेके गए थे, लगभग 300 वादों का पोटली था पिछला चुनाव में। तो उसमें से आप गौर करके देखिए। मेरा कहना है हम किसी को कुछ जो बोलते हैं वो कर देना और सिर्फ शो के लिए करना। इन लोगों का दावा है, लेकिन जनता क्या चाहती है और इनका क्या मुद्दा होने वाला, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? इस बार तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो अब वो आवास दिया, मैया समान योजना दिया, बिजली बिल फ्री किया, माफ हो गया? 2 लाख, हाँ माफ हुआ, तो 2 लाख किसान का माफ हुआ। और किसान का माफी हुआ है? बिल्कुल हो गया। सरकार सही काम कर रही है? बिल्कुल सही काम कर रही है। क्या मुद्दा है इस बार? ये मुद्दा है कि जो महिला समान जो बोल रहे हैं 2019 में मिलता हर महिला को, तो ये साल में 12,000 होता, अब 5 साल में 12 से 60,000 होता। ये लॉलीपॉप स्टैंड, ये मिलावट की सरकार है, ये सिर्फ हाथ धोने वाला काम करते हैं। अच्छा, मतलब बता, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कहा गया इसका? ये हमको बताए। जब महिलाओं का बात बोलता है तो एक तरह तो महिला को आप दे रहे हैं और दूसरी तरह पेंशन रोका जा रहा है। पेंशन रोका जा रहा है। अच्छा। अब महिला बताइए हमको, बुजुर्गों को 60 साल का जरूरी है या 18 साल का? जो शरीर से कमजोर है और जो शरीर से बलिष्ठ है, वो उसको जो कमजोर है उसको मिल नहीं रहा है। चलिए ठीक है। और युवाओं का क्या मुद्दा होगा इस बार? जो भी हो, झारखंड का भला करे, हमारा घर यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है। युवा का मुद्दा और क्या है, क्या चाहती है युवा, क्या चाहती है? एजुकेशन पे बिल्कुल सही काम होना चाहिए, जैसे अदर कंट्री में देखा जाए, वहाँ पर शिक्षा। सरकार सही काम कर रही है? सरकार यहाँ तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी को हम लोग पिछले बार वोट दिए थे, अमित मंडल था, वो 5 साल में एक बार भी मेरा गांव न गया। मेरा गांव में भरी ठेना रोड पे कादा, चलिए दिखा देते हैं यहाँ। और सरकार काम सही कर रही है? बिल्कुल नहीं। नहीं क्यों? अरे काम करती, बोलिए। हाँ काम करती मैया योजना पर, हाँ। जैसे बोल रहे हैं सबको ही ना, मैया योजना काम कर दी तो 3, अभी जब एग्जाम आता है तब 2 दिन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप 3 महीना दे करके लॉलीपॉप थमाते हैं मैया योजना में। युवाओं के लिए क्या सोचे आप सरकार में? जेएसएससी का एग्जाम होता है, परीक्षा कैंसिल हो जाता है, कितने बार तो फॉर्म कैंसिल हो चुका है, ठीक है, परीक्षा कैंसिल। दूसरी बात क्या है कि आप बोले थे कि हर युवाओं को बेरोजगारी सम्मान योजना निकालेंगे, कुछ नहीं दिया। अच्छा। सिर्फ आपको जब चुनाव आती है तब आपको याद आती है कि मतलब ये योजना निकालना, वो योजना निकाल ली है। युवाओं को ठगा गया है? बिल्कुल नहीं ठगा गया। सरकार सही से काम कर रही है। समय 2 साल इसका कोरोना चला गया, 6 महीना हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। जितना इसको कम समय मिला सबके लिए काम किया सरकार ने, किसी के नहीं ठगा गया। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आम मतदाता होने के चलते जो है आज भी गोड्डा विधानसभा की स्थिति जो है अत्यंत दयनीय है। अच्छा। न शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है, न चिकित्सा के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है, और न ही सिंचाई के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है। आज भी अगर प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं हो तो पूरा खेत का यहाँ जो है पूरा खाली रह जाता है, उसमें धान भी सही से उसमें नहीं रोपा जा सकता है। आज भी अगर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो गोड्डा हॉस्पिटल से तुरंत उसको रेफर कर दिया जाता है भागलपुर मायागंज। एम्स तो खुल गया लेकिन एम्स रेफर नहीं किया जाता है, झारखंड से सीधे बिहार रेफर कर दिया जाता है। पहले तो ये सुविधा यहाँ सही होना चाहिए। सिंचाई, चिकित्सा और शिक्षा, तीनों के तीनों मामले ये बड़े मुद्दे हैं इस बार। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। 10 वर्ष मैंने दिया यहाँ के विधायक, माननीय विधायक अमित मंडल जी को। इस बार जनता बदलाव चाहती है और हम लोग चाहते हैं कि माननीय इस बार संजय यादव जी जो है यहाँ उनको भी समय ठीक है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार यहाँ झारखंड में गठबंधन की सरकार बनेगी और जो भारी बहुमत से बनेगी। सरकार सही काम कर रही है? सरकार सही काम कर रही है। जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं गोगो दीदी योजना, आप हमको बताइए 8,500 करोड़ रुपया मिनिमम बैलेंस के नाम पे गरीबों का पैसा ये लोग केंद्र सरकार वसूल रही है। ये 2100-2500 रुपया कहाँ से देंगे? जब मिनिमम बैलेंस के नाम पे 250 रुपया मेरा काट लेता है तो फिर ये कहाँ से देंगे? ये पहले मेरा जो है मिनिमम बैलेंस वाला ये कर रहे हैं। आप कफन पे जीएसटी लगा के रखे हैं, 18% कफन पे जीएसटी है। आप 18% जनरल में बाल कटाने जाते हैं वहाँ पे 18% जीएसटी है। आपने पूरा टैक्स से जनता को लाद दिया है कि अगर राज्य सरकार कुछ अगर राहत दे रही है, लेकिन अगर आपको पता हो जीएसटी, एक सेकंड, जो आपको पता हो जीएसटी का जो ये फॉर्मूला लाया गया था, ये कांग्रेस सरकार ही लाना चाह रही थी पहले, अगर आपको याद हो या पता हो तो।
हाँ, ये कांग्रेस कौन सा उस वक्त करने जीएसटी लाना चाहती थी वो, लेकिन वो क्या करना चाह रही थी, वो 1 टैक्स करना चाह रही थी, एक टैक्स लगे। अगर हीरे पे 4% टैक्स लग रही है और कफन पे 18% लग रही है, तो हीरा कौन खरीदता है और कफन कौन खरीदता है? हमको महिलाओं का जवाब क्या दीजिए मुद्दा तो। होगा? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, जितने आई हुए श्रोता हैं उनको भी धन्यवाद और जोहार प्रकट करती हूँ। हम नहीं, हमारे जितने झारखंड के वासी महिलाएं हैं सबको इतने ही खुशी हो गया है और इतने ही मन में उत्साह हो गई है कि इस बार फुल्ली चाहत है कि हमारे सरकार बने तो हेमंत सोरेन सरकार बने। मैया सम्मान योजना मिला है? जी सर, मिला है। बढ़िया है, सरकार सही काम कर रही है। बढ़िया है। हेमंत सोरेन बढ़िया है। बढ़िया है। हेमंत सोरेन ठीक है। बिजली माफ किया फिर से वापस दिया है, हाँ। पैसा भी खत्म दिया है। सारा काम हुआ है। सही काम हुआ है। हेमंत सोरेन दोबारा लग रहा है दोबारा। चाहते हैं। हाँ बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। जो झारखंड की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, झारखंड का कल्याण करेगा, उसी को लाएंगे। जेल के एमएलए भी हमारे विधायक यहाँ पोंगा बन के बैठा है 10 साल से। ठीक है, उनका बात भी सही है, कहीं न कहीं इन्हीं का वो स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं। बस वही चीज है। और युवा का क्या मुद्दा है? युवा हमारा सरकार जो है उसको दोबारा फिर लाएंगे। इसमें चलिए ठीक है, इधर भी लोग हैं। क्या मुद्दा होने वाला है? हम गोड्डा की बात करेंगे, गोड्डा विधानसभा की बात करेंगे। बीजेपी का केंद्र में सरकार है ना, बगल में हमारे पावर प्लांट है, धुआं खाते हैं हम लोग। जो भी होता है प्रदूषण से मरते हैं हम लोग, और बिजली जा रहा है दूसरी जगह। गोड्डा वाला को क्यों ना बिजली दिलवा पा रहे हैं, ये सब क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? केंद्र में इसका सरकार है। और जहाँ तक रहा बात गोड्डा का, गोड्डा में 5 आदमी का विकास हुआ है, 5 किसी का विकास नहीं हुआ है। वो विधायक अमित मंडल सिर्फ 5 आदमी को जानते हैं, 5 छठा आदमी को नहीं जानते सही से। ये कहेंगे खुल के नहीं, जो भी है अभी भाई बात कर रहे थे अडानी पावर प्लांट के बिजली का, क्यों ना बिजली तो दिलवा? ये रघुवर दास के सरकार में एमईओ हुई थी। तो जिस टाइम एमईओ हो रही थी तो उस टाइम सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जिस जिला में प्लांट स्थापित हो रहा है उस जिला को बिजली दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो वो भाजपा का देन है जो कि आज गोड्डा जिले वाले बिजली नहीं ले पा रहे हैं। बांग्लादेश बिजली जाती है यहाँ से, प्रदूषण पूरा मोतियावासी, पूरा गोड्डावासी प्रदूषण झेल रहा है, लेकिन बिजली बीजेपी बांग्लादेश जाती है। रेडियस में बोला गया था फ्री करेंगे, बड़ी लेकिन वो नहीं हो पाया। इसलिए दुर्भाग्य है, 5 किलोमीटर बोला गया था, फ्री नहीं हो पाया। काम नहीं हुआ है। मंत्री का इतना कल्याणकारी योजना है। हम आपके डिबेट से कहना चाहेंगे, आज जो देश के सरकार हमारी जो झारखंड में 5 साल रहा, एक तो लोग घटोला करता है अलकतरा का, घटोला करता है जमीन का, लेकिन इन्होंने घटोला विकलांग का किया है। विकलांग का घटोला जिसमें आज पेंशन जिसको मिलना चाहिए, आज जो वृद्धा पेंशन है वह पेंशन और कल्याण के पैसे को इन्होंने आज मैया सम्मान योजना में देके और नाम कमा रहा है, और विकलांग को पैसा नहीं मिल रहा है। उस विकलांग की चिंता नहीं। जवाब ले लेते हैं एक बार। हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग इधर मैया सम्मान योजना दे रहे हैं तो दूसरों का पेंशन रोक ले रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, अगर अच्छे काम आप करने जाते हैं तो कुछ त्रुटि होती है। आज हमारे यहाँ हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि 56 लाख महिलाओं को आज पेंशन मिल रहा है, तो कुछ त्रुटि होता है, और अगर काम अच्छे करने के हैं तो कुछ गलती होगी। आप लोग क्या मुद्दा लेके जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं टाइगर जयराम जी को अपना आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मुद्दा तो साफ है कि उनके मैनिफेस्टो में जो कुछ आज तक नहीं हुआ है वो सब कुछ होने वाला है। जैसे कृषि के लिए किसी का ध्यान नहीं है, और आप क्षेत्र में जाइए तो देखिए कैसे लोग बेचैन हैं कृषि के लिए। ना वहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, ना उनको सही से पानी देने के लिए खेत में कोई नहर है। हाँ, वो लोग बाल्टी से खेत को पटाते हैं। महागठबंधन की सरकार तो कह रही है कि सब कुछ दे रहे हैं, कृषि लोन माफ कर दिया। आप पत्रकार हैं, चलिए हमारे साथ और एक एक क्षेत्र में जाके देखिए और सुदूर गांव में जाके देखिए कि क्या स्थिति है लोगों की। ये बता रही है, दावा कर रही है कि क्षेत्र में कुछ नहीं है। देखिए महोदय, आपको मैं बताऊंगा, हम लोग ग्रामीण से रिलेटेड है, और ग्रामीण बिजली बिल से, मैया योजना से, कृषि लोन से कितना खुश है। यहाँ पे एसी में सोने वाले और फ्रीजर चलाने वाले व्यक्ति को पता नहीं चले। बिल्कुल नहीं। लोन ये मैया सम्मान योजना एक सिर्फ दिखावा है।
दरअसल में हो कुछ नहीं रहा है। आप जाकर देखें। नहीं और क्या मुद्दा है इधर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हमारे बच्चे देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये मैया योजना, मैं खुद यहाँ पे हूँ। अगर उन्हें मैया योजना, मैया के बारे में, बहनों के बारे में इतनी ही चिंता थी तो 5 साल से मैं ये पूछना चाहूंगी वो कहाँ थे? मैया योजना मैंने भी फॉर्म भरा है, 1 महीने 1000 रुपए मिले। मैं पूछना चाहूंगी सभी से कि 1000 रुपए में क्या हो सकता है, बताइए। 1000 रुपया देके क्या हो जाएगा? देखिए 1000 की बात नहीं है, ये एक महिलाओं का सम्मान है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार किसी की पेट भर देता है। अभी हमारे कुछ भाइयों ने बोला रोजगार के विषय में, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि जब रघुवर की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार थी तो उस समय हमारे सभी डिग्री वाले भाइयों के लिए बोला जाता था कि आप पकौड़ी की दुकान खोलो, डिग्री किसी काम की नहीं है। हम तो कम से कम मेहनत कर रहे हैं, हमारी सरकार मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। देखिए एक बच्ची यहाँ पे है, ये बोल रही है 1000 रुपए से क्या हो जाएगा? मैं समझ रही हूँ कि आप सम्मान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जैसा कि बोला गया था कि 5 लाख नौकरियाँ दी जाएगी, तो क्या ये सम्मान नहीं होता माओ का कि उनके बेटे? जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड, ये बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है ना, ये बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है, आम जनता है। ये आपसे पूछ रही है, आपने जो वादा किया वो निभाया? आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम तो पहले केंद्र से ही जुड़े हुए थे ना। 2 करोड़ नौकरी के लिए हमारे बहुत युवा बेरोजगार रहे। आप दिए कि नहीं दिए, बताइए ना। मेरे साथ प्रॉब्लम था मैडम, हम बताएंगे। एक मिनट। देखिए मैडम, हम लोग रोजगार देने के राह में आगे निकले थे और हम लोग रोजगार देने का प्रयास भी कर रहे थे, काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण क्लियर नहीं हुआ पाया। अभी इस बार भी झारखंड सरकार ने 3 बार वैकेंसी निकाली, लेकिन कोई न कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जाके केस कर देता है। और हम लोगों ने स्थानीय नीति को परिभाषित करने का प्रयास किया, ओबीसी आरक्षण को परिभाषित करने का प्रयास किया, और हमें गर्व है कि झारखंड कैबिनेट ने जोरदार तरीके से ये कह रहे हैं कि आप लोग काम नहीं करने देते हैं। नहीं, हम लोगों ने शिप्रा जी, ऐसा है कि झारखंड में खास करके गोड्डा जिला में अडानी पावर प्लांट आया। अभी हमारे प्रतिपक्ष ने ये कहा कि गोड्डा में अडानी है, लेकिन उसका नहीं मिलता है। एग्रीमेंट में ये क्लियर है कि गोड्डा जिला को और झारखंड को 25% बिजली जो है वो मिलेगा, लेकिन एक मिनट, लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जमा करना है। मुख्यमंत्री जी जमा कर इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग काम नहीं करने देते हैं, सरकार जब से बनी है साजिश के तहत गिराया जा रहा है। नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने 1000 रुपया शुरू किया, उसको जिस समय की शुरू हुआ सरकार 19 में, वो 20 जनवरी से शुरू कर देते, कौन मना कर रहा था? और अभी का जो है उन्होंने जो शुरू किया है 1000 रुपया, तो ये जितना भी वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसे रोक दिया है। और क्या होता है? मैडम, इन्होंने कहा कि कोविड के कारण जो है हम विकास का काम नहीं कर सकते। कोविड से उबारने के लिए ये मोदी जी थे जो कि कोविड से उबारे, सबको दबा दिए, वैक्सीन दिलवाए, जान बचाए, तब आज यहाँ आप खड़े हैं, जान लीजिए। तो देखिए, अब चुनाव के बीच में जो नेता है वो जनता के बीच जा रहे हैं, अपने वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो भी अपने मुद्दों को लेकर तैयार है। और फाइनल रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा और तब पता चलेगा कि आखिर झारखंड का आदेश क्या होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।